बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तिहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका मैंने शेयर किया है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे तरीके से एक बार तिहारी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तिहारी की ये मज़ेदार सी और खुशबूदार सी रेसिपी। तो फिर देर कैसी, बढ़ते हैं अपनी ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं जिसको मैं इस गिलास की मदद से पैमाइश कर रही हूँ। आप कोई भी बर्तन सेट कर लें जिसकी मदद से आप चावल को पैमाइश करें। तो यहाँ पर चावलों को पैमाइश करने के बाद आपने खुले पानी में इसको भिगो कर छोड़ना है। ये काम आपने लाजमी करना है जिससे चावल एकदम खिले खिले तैयार होंगे। तो यहाँ पर चावल को हम काउंटर पर ही छोड़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई में मैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तो आप अगर चावल ऑयल में बनाते हो या फिर घी में, तो आपने इसकी परफेक्ट रेशो लेनी है। यहाँ पर 1 किलो चावल के हिसाब से 1 कप कुकिंग ऑयल जो है वो इसकी परफेक्ट रेशो है। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो इसमें मैं बारीक कटे हुए 2 अदद बड़े प्याज शामिल करूँगी। तो प्याज को आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटना है जिससे ये होगा कि जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तकरीबन चंद ही मिनट में यहाँ पर प्याज मेरे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ही प्याज यहाँ पर ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें मैं 2 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्च को काट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 मिनट तक हरी मिर्च को भी भूनेंगे ताकि इसका तीखापन खत्म हो जाए। और 2 अदद मैंने इसमें मोटे कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। अब इसके साथ मैं इसमें मसाला जात ऐड करती हूँ जिसमें मैंने 2 चम्मच भरकर इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी हम इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून ऐड करेंगे। हल्दी की मिकदार आपने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी है क्योंकि फ्रेंड्स तिहारी का कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन सा होता है, तो उसके लिए आपने इसमें हल्दी का ज़्यादा यूज़ करना है। तो इन तमाम मसालों को भी आपने तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और पानी ऐड करने के बाद इसको भून लें ताकि मसाला ना जले और मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ खड़े मसाला जात भी ऐड करते हैं। तो खड़े मसाला जात में मैंने यहाँ पर 1 अदद तेज़ पत्ता लिया है। इसी के साथ मैं इसमें बादियान का फूल, बड़ी वाली इलायची और दालचीनी, कुछ मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। लौंग की बहुत ज़्यादा मिकदार ऐड ना करें। भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच और भुना कुटा मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है 1 चम्मच। ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद यहाँ पर इन मसालों को भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही मैंने यहाँ पर ½ कप ऐड किया है। दही को अच्छे से पहले फेंट लें, फिर हल्की आग करके आप इसमें दही ऐड करें और फ़ौरन से इसको हिलाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा हम इसका अंगाल भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तिहारी वाले मसाले को आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस आपने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है और जस्ट 3 से 4 मिनट में आपका ये मसाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ½ kg आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने लंबाई के रुख काट लिया है। तो फ्रेंड्स, 1 किलो चावल के हिसाब से ½ kg आलू एक परफेक्ट रेशो है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलू डालना चाहते हो या कोई दूसरी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद इसको जस्ट आपने 2 से 3 मिनट देने हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो आप कोई भी बर्तन सेट करें जिससे आप चावल को पैमाइश करें, उसी से फिर आप इसमें पानी ऐड कीजिए। तो पानी मैंने इसमें तकरीबन 5.5 गिलास ऐड किया है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद जस्ट एक बार हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून ऐड किया है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहें तो काली मिर्च को साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसी तरह पानी को यानी को यखनी को पकते हुए। तो इसको आप लाजमी पकाएं जिससे ये होगा कि इन तमाम चीज़ों के, तमाम मसाला जात के अर्कियात पानी में शामिल हो जाएंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर अब जो मैंने चावल लिए थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात के बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से आप साफ़ किया करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। यहाँ पर हल्का सा हम इसको हिलाकर छोड़ देंगे, बार बार आपने नहीं हिलाना। इस तरह ये होता है कि चावल टूट जाते हैं। बस जैसे ही पानी बहुत अच्छे तरीके से सोख हो जाए तो एक बार इसको मिक्स करें और मोटा कवर लगा
लगाकर इसको दम पे रखें। तकरीबन 15 से 20 मिनट का मैंने इसको दम दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँ कि जब आपने इसको दम देना हो चावल को तो उसमें हल्की सी नमी होनी चाहिए, जिससे आपका दम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम खिले खिले और सॉफ्ट से आपके चावल रेडी होते हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ फ्लेम पे छोड़ा था, जिससे जितना भी इसमें मॉइस्चर था तो उससे स्टीम पैदा हुई और उसके बाद फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये तिहारी तैयार हुई है। आप चावलों की लुक चेक करें, माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो एकदम आसान और परफेक्ट तरीका, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये तिहारी की रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो फ्रेंड्स फिर देर कैसी, अगर आप भी लो बजट में बड़ी ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी बनाना चाहते हो जो बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो और बिल्कुल लो बजट हो, तो फिर मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की तिहारी की रेसिपी फॉलो करें और आज ही बनाकर इंजॉय करें। तो मैंने यहाँ पर इसको रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो धनिया या फिर पुदीने की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फिर देर कैसी, आज ही बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तिहारी की ये रेसिपी। तो नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।